नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं यूपी पीसीएस में जो आपका सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का बॉटनी ब्रांच है, जिसको आप हिंदी में वनस्पति विज्ञान शाखा के नाम से जानते होंगे, उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपका प्री का एग्जाम हो चुका है और मेंस का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप बॉटनी ब्रांच से हैं तो इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, किन बुक्स की हेल्प से आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको मेंस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपका बात कर लेते हैं इसके बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। पहले हम बात करते हैं कि आपका इसमें सिलेबस क्या रहेगा। किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका जो सिलेबस होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का अगर आपको आइडिया है तो आपको पेपर लिखने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो मेंस है, मेंस का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो अगर बात की जाए मेंस की, तो आपका जो मेंस रहेगा ये लिखित परीक्षा आपकी होगी। पहले कल वाली वीडियो पे काफी लोगों ने कमेंट किया था कि कट ऑफ आपने नहीं बताई। तो पहले हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है बॉटनी ब्रांच के लिए। कट ऑफ की अगर बात की जाए तो अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप बिलोंग करते हैं जनरल से, तो आप आराम से मेंस में बैठ पाएंगे। 58 से 60 वाले जो है बैठ पाएंगे। ये जो है कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग है। इसमें आप प्लस और -5 कर सकते हैं, यानी कि आपका 55 से 60 तक मान सकते हैं आप इसको। अगर बात की जाए ओबीसी की, तो ओबीसी का आपका जो है 52 से 55 नंबर वाले अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो आप मेंस दे पाएंगे। नेक्स्ट आपका जो आता है एससी का। एससी की अगर बात की जाए तो एससी में आपके जो है 50 48 से 50 क्वेश्चन अगर सही है तो आप मेंस दे पाएंगे। और एसटी का आपका जो है 45 से 48 के आसपास अगर सही है तो आपका जो है वो मेंस में बैठ पाएगा। तो ये आपका कट ऑफ हो गई एक्सपेक्टेड। चलिए बात कर लेते हैं कि जो आपका मुख्य परीक्षा है इसमें आपका पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें बेसिकली आपके 3 पेपर होंगे। पहला जो आपका पेपर होगा, इसमें जो पहला सत्र रहेगा आपका, पेपर आपका बेसिकली 2 सत्र में होगा, 2 पाली में आपका पेपर होगा। प्रथम पेपर जो आपका होगा इसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये पेपर आपका होगा 1.5 घंटे का और यहाँ पे आपका 50 नंबर रहेगा इसका। दूसरा जो आपका पेपर होगा ये रहेगा सामान्य हिंदी एवं निबंध का। इसमें आपको जो समय रहेगा वो 1.5 घंटे का रहेगा और इसका पूर्णांक रहेगा 50 नंबर का। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दूसरा सत्र होगा वो आपका एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्र है और इसका वेटेज काफी ज्यादा है, तो ये पेपर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैकल्पिक विषय यानी कि बॉटनी ब्रांच की हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बॉटनी ब्रांच वालों के लिए पेपर देने के लिए आपको मिलेगा 3 घंटे का समय और 250 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होगा बॉटनी ब्रांच का। तो कुल आपका 2 पाली में 3 पेपर होंगे। इसके बेसिस पे आपकी बनेगी मेरिट और जिन पोस्ट में आपका इंटरव्यू है उसमें आप मेरिट के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे और जिसमें आपका इंटरव्यू नहीं है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। एग्जाम पैटर्न के बाद अब देख लेते हैं कि आपका जो पेपर आएगा उसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे आएंगी। एक बार इसको देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आपका जो पेपर सामान्य अध्ययन का आएगा। सामान्य अध्ययन में आपका जो है 10 प्रश्न पत्र अति लघु उत्तरीय रहेंगे। इसमें आपका एक प्रश्न का आपको 1 अंक मिलेगा और आपको 25 शब्दों में इनके उत्तर देने रहेंगे। 5 जो आपके प्रश्न होंगे वो लघु उत्तरीय होंगे। प्रति प्रश्न आपको 3 अंक मिलेगा और आपको 75 शब्दों में इनका उत्तर देना रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पे 5 जो आपके प्रश्न होंगे वो आपके दीर्घ उत्तरीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपको यहाँ पे 5 अंक मिलेगा और 125 शब्दों में आपको इनका उत्तर देना रहेगा। तो ये आपका जो है सामान्य अध्ययन का पेपर के बारे में जानकारी हो गई। द्वितीय पेपर जो आपका हिंदी का होगा, इसमें प्रथम खंड में आपके 25 अंक रहेंगे और जो द्वितीय खंड होगा इसमें आपका निबंध रहेगा, इसके 25 अंक होंगे।
फिर आपका जो तीसरा पेपर होगा ये वैकल्पिक रहेगा, यानी कि बॉटनी ब्रांच का कृषि वनस्पति विज्ञान जो है इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 8 रहेगी और आपका पेपर खंड आ और खंड बा में डिवाइड होगा। खंड आ में 4 प्रश्न होंगे, खंड बा में 4 प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 करना अनिवार्य रहेगा। आपको टोटल जो है यहाँ पे 5 प्रश्न करने रहेंगे और आपका एक खंड से न्यूनतम आपको 2 प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। तो ये आपका जो है तीनों पेपर का एग्जाम पैटर्न हो गया। और जिन पोस्ट में आपका इंटरव्यू है उन पोस्ट में आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जिसमें आपका इंटरव्यू नहीं है उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, उसमें आपका सिलेक्शन मेंस के एग्जाम के बेसिस पर हो जाएगा। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। जैसा कि एग्जाम पैटर्न को देख करके आपको आइडिया मिल गया होगा कि पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव है और डिस्क्रिप्टिव पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छी प्रैक्टिस कराने के लिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म ने कंप्लीट ई बुक लॉन्च करी है। और ये जो हमारी ई बुक्स हैं ये हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। ये आपका बॉटनी ब्रांच की वनस्पति विज्ञान शाखा की ई बुक रहेंगी। इन ई बुक का जो सैंपल है, सैंपल आपका व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अगर बात की जाए हिंदी वाली ई बुक के बारे में, तो ये ई बुक आपकी बनेगी, बनने के बाद आपके कोर्स में ऐड हो जाएगी। अभी ये बनी नहीं है। जो बुक हमारी इंग्लिश वाली है ये बन चुकी है। और मैं आपको फिर बता दूं ये दोनों ई बुक आपको कोर्स में मिलेंगी। दोनों मिलेंगी, हिंदी वाली भी रहेगी और इंग्लिश वाली भी रहेगी। आप जिस भी मीडियम से हैं आप इसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर बात की जाए इंग्लिश वाली ई बुक के बारे में जो कि अवेलेबल हो चुकी है कोर्स में, इसमें क्या क्या कवर होगा, तो इसमें आपका जो सिलेबस है बॉटनी ब्रांच का वो कंप्लीट कवर किया गया है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसका इंडेक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस जो है आपका कवर किया गया है डिस्क्रिप्टिव पेपर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप टॉपिक मैच कर सकते हैं। सारे टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हमारी इंडेक्स यहाँ पर ये ई बुक का है। इसमें सब टॉपिक जो है अच्छे से कंपाइल किए गए हैं। जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जो आपको आंसर राइटिंग करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए आपका एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के साथ कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर किया गया है। टोटल आपका 37 यहाँ पे चैप्टर्स हैं और इसमें आपका 334 पेज हैं। तो 334 पेज में आपका कंप्लीट जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर अप किया गया है। सॉरी, यहाँ पे 234 पेज रहेगा, गलती से यहाँ पे 300 हो गया है। तो इसमें आपका 234 कुल जो है पेज रहेंगे। 234 पेज की ये हमारी ई बुक रहने वाली है। 234 पेज की इस ई बुक में आपका कंप्लीट बॉटनी ब्रांच का सिलेबस कवर किया गया है। इंग्लिश वाली हमारी ई बुक रेडी हो चुकी है। जो हिंदी वाली ई बुक है, जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको परेशान नहीं होना है, वो कोर्स को बाई कर सकते हैं। हिंदी वाली ई बुक भी कोर्स में ऐड कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जर्नल स्टडीज के बारे में। तो जर्नल स्टडीज की ई बुक भी हमारे कोर्स में आपको मिलने वाली है। हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। जो भी आपका सिलेबस है यूपीपीसीएस मेंस का, एग्रीकल्चर सर्विसेज का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट सिलेबस हमारा इन बुक्स में कवर किया जाएगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं। कोर्स में दोनों ई बुक अवेलेबल रहेंगी। ये ई बुक अभी कोर्स में ऐड नहीं हुई है, ये ऐड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है हिंदी के लिए ई बुक। ये ई बुक आप मार्केट से बाई कर सकते हैं, इस बुक को बाई कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो पीडीएफ कॉपी है वो कोर्स में हमारे अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपका हिंदी का और पत्र लेखन का कंप्लीट कवरेज है। प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह भी इसमें दिए हुए हैं। तो ये आपका हमारे कोर्स में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अदरवाइज इसका जो बुक आता है वो मार्केट में आपको मिल जाएगा, इसको आप बाई कर सकते हैं। तो इससे आपका हिंदी पूरा कवर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कि आप किन बुक्स की हेल्प से कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इन तीनों ई बुक में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है और ये हमारा कंप्लीट कोर्स रहेगा। इस कोर्स को आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के ले सकते हैं। इसमें आपका कंप्लीट जो सिलेबस रहेगा, तीनों पेपर का आपका आंसर राइटिंग के लिए संपूर्ण सिलेबस की बुक मिलेंगी आपको। हिंदी में भी होंगी, इंग्लिश में भी होंगी। आंसर लेखन के लिए आपको विशेष मार्गदर्शन दिया जाएगा। आपको वीडियो क्लास के माध्यम से प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कैसे आपको अपना आंसर लिखना है। साथ साथ में जो प्रीवियस जो आपके एग्जाम हुए हैं स्टेट पीसीएस के, उनमें जिन बच्चों ने मेंस के आंसर लिखे हैं उनके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, यानी कि उनकी जो आंसर है
आंसर राइटिंग का उनका जो पेपर है, उस पेपर को भी मैं आपको कोर्स में प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप जो टॉपर होते हैं वो कैसा आंसर लिखते हैं उसका आपको आइडिया मिल जाएगा। साथ साथ में आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे इसमें, और इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलने वाला है। ये कोर्स आप 1300 रुपए की कॉस्ट पे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के बाई कर सकते हैं। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरा आप सभी से वादा है कि अगर आप इस बैच को लेते हैं तो इस बैच के माध्यम से आपका कंप्लीट बॉटनी ब्रांच का सिलेबस एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ कवर कर दिया जाएगा, और ये कोर्स आपके एग्जाम में आपका जो मेंस का पेपर है उसको लिखने में आपकी कंप्लीट हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट तीनों पेपर अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया गया है। तो इसको आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आपका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में आपका जो पहला पेपर रहेगा जनरल स्टडीज का, इसमें आपका फर्स्ट आता है इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आपका आता है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। 50 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। करंट अफेयर आपका नेक्स्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका है इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटी। नेक्स्ट आपका रहेगा जियोग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे जनरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया जीएस का, और इस कंप्लीट सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमारी जीएस वाली ई बुक में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है द्वितीय पेपर। द्वितीय पेपर में आपका 2 खंड होंगे। पहले आपका प्रथम खंड रहेगा। प्रथम खंड में बेसिकली आपका क्या रहेगा, इसके 25 नंबर रहेंगे, और इसमें आपको आपठित गद्यांश हो गया, जिसका संक्षेपण हो गया, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक, ये करना रहेगा। साथ साथ में आपका अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी भाषाएं। इसके अलावा आपका वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की बोलियां एवं हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली अशुद्धियां, ये सब कुछ आपको पढ़ना रहेगा। वाक्यों का हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद, ये सब कुछ पढ़ना रहेगा आपको इसके माध्यम से। इससे क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर आपका नेक्स्ट इसमें रहेगा दूसरा वाला खंड जो रहेगा द्वितीय खंड, इसमें आपका निबंध लेखन का रहेगा, और इसके 25 अंक रहेंगे। ये टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। इन टॉपिक पे आपको 500 शब्दों की सीमा के साथ में निबंध लिखना रहेगा। तो ये आपका हिंदी का कंप्लीट सिलेबस हो गया। फिर आपका लास्ट में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पेपर आपका, जो कि बॉटनी का रहेगा ऑप्शनल पेपर। इसका आपका जो पेपर होगा ये 250 नंबर का होगा, और इसका वेटेज काफी ज्यादा है आपके एग्जाम में, आपके सिलेक्शन में। तो इसको आपको अच्छे से अच्छा देना है, अच्छे से अच्छा लिखना है। हमारी ई बुक में आपका तीनों सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है, चाहे वो बॉटनी का हो, हिंदी का हो या जीएस का हो, तीनों को अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग ई बुक के माध्यम से कवर किया गया है। तो उन ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं कोर्स के माध्यम से। अगर बात की जाए बॉटनी के सिलेबस की, तो बॉटनी का सिलेबस केवल ये यहाँ पे दिया हुआ है, इतना ही सिलेबस आपको पढ़ना है, और इस सिलेबस की आपको ई बुक हमारे कोर्स में मिल जाएगी। इस सिलेबस को आप देख सकते हैं, यही सिलेबस आपको पढ़ना रहेगा बॉटनी वाले में। यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, ये आपको टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे। पहला इसमें आपका जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का रहेगा, और नेक्स्ट आपका यहाँ पे कुछ टॉपिक जो है बायोटेक्नोलॉजी के हैं, और कुछ टॉपिक यहाँ पे आपके सीड टेक्नोलॉजी के हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और सीड टेक्नोलॉजी, इन 3 जो है यूनिट में आपका कंप्लीट सिलेबस को कंपाइल किया गया है। ये कंप्लीट सिलेबस हमारी ई बुक के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिल जाएगा। तो ई बुक वगैरह को अगर आप चाहें तो कोर्स के माध्यम से ले सकते हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बॉटनी ब्रांच के बारे में, बॉटनी ब्रांच की तैयारी आप कैसे करें। और मैं आपको लास्ट में फिर से बता दूं, हमारा प्लेटफॉर्म आप सभी को एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही प्रोवाइड करेगा। हमारी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है, और आपका सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्वालिटी कंटेंट के साथ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ई बुक को प्रिपेयर कर रही है। जो हमारी इंग्लिश वाली ई बुक है बॉटनी ब्रांच की, वो बन चुकी है। उसका अगर आपको सैंपल देखना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको सैंपल कॉपी शेयर कर दी जाएगी। बाकी जो हिंदी वाली ई बुक है वो बन जाएगी, बनने के बाद आपके कोर्स में ऐड हो जाएंगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनसे बोलिएगा कि कोर्स को इनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना अच्छा आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।